नमस्कार स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस 360 डिग्री इंग्लिश लर्निंग की क्लास को शुरू करते हैं। हम इस क्लास में वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन, कंप्लीट सेंटेंस कॉम्प्रिहेंशन एंड एनालिसिस और 7 इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल्स और कॉन्सेप्ट भी समझते हैं, सीखते हैं, जो कि इंग्लिश सीखने के लिए ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं। आज हम वेल्थ और हेल्थ की बात करने वाले हैं, यानी कि हमें अपनी लाइफ में किससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, वेल्थ को या हेल्थ को, हमें किससे प्राथमिकता देनी चाहिए। तो इसे पढ़ेंगे, समझेंगे और साथ ही इंग्लिश भी सीखेंगे। इस आर्टिकल के बारे में आप भी अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप किससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। तो शुरू करते हैं। वेल्थ लूजेस इट्स शाइन विदाउट हेल्थ। तो कोई ये सेंटेंस, ये जो टाइटल है अपना, वो अपने आप में पूरा सेंटेंस है। एक सेंटेंस में ज़्यादा से ज़्यादा 5 एलिमेंट्स हो सकते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल, और कम से कम 2 एलिमेंट्स हो सकते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब। तो कहीं पे भी आपको अगर सब्जेक्ट और वर्ब दिख जाए तो वो सेंटेंस कहलाएगा। पर यह बात ध्यान रखनी है आपको कि वो जो वर्ब है वो फाइनाइट होनी चाहिए। फाइनाइट का मतलब वो टेंस और नंबर बतानी चाहिए। ठीक है, इसके बारे में आपको जानना है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में। तो देखिए इसे, वेल्थ, वेल्थ का मतलब धन होता है, और ये जो वेल्थ वर्ड है वो क्या है, नाउन है, और ये अपना इस सेंटेंस का सब्जेक्ट भी है। फिर नेक्स्ट वर्ड देखिए, लूजेज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या यस। इससे हमें पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ताहे तीहे वाला सेंस देगा। तो लूज मानी खोना, तो क्या बोलेंगे, खो देता है। और ये जो लूजेज है ये अपनी इस सेंटेंस की मेन वर्ब है। फिर आगे देखिए, इट्स, इट्स, इट, ये प्रोनाउन फॉर्म है और ये पजेसिव है। पजेसिव जैसे यू का योर, आई का माई, वैसे ये इट का इट्स पजेसिव है, पजेशन को दिखाता है। तो खो देता है। इसकी, इसकी, या आप इसे और अच्छे शब्दों में लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, अपनी। जैसे ये अपनी चमक खो देता है, मैं बोलूँ मैं अपना काम करता हूँ तो मैं क्या बोलूँगा, आई डू माई वर्क। माई का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, अपना। तुम अपना काम करो, यू डू योर वर्क। योर का मतलब अपना हो गया। तो वैसे ही इट्स, और ये पजेसिव एडजेक्टिव है जो कि साइन के लिए आया है। अब साइन का मतलब आप जानते हो क्या होता है, चमक, लिटरल मीनिंग चमक हो गया। तो धन अपनी चमक खो देता है। चमक का मतलब वास्तव में कहना क्या चाह रहे हैं, महत्व को, है ना, सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस खो देता है। और ये महत्व है जो क्या है, नाउन है। और ये इट्स साइन, इट्स साइन, देखिए इस बात को, ये पूरा का पूरा क्या है, इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कैसे पता चला, ऑब्जेक्ट का पता हमें क्रिया से, जो वर्ब है उससे हमें क्या और किसको से क्वेश्चन करना है। अगर क्या का आंसर मिल रहा है, वर्ड का आंसर, तो वो ऑब्जेक्ट होगा। जैसे क्या खो देता है, अपनी चमक खो देता है, तो अपनी चमक आंसर आ गया, तो फिर ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे मैं फुटबॉल खेलता हूँ, क्या खेलता हूँ, फुटबॉल, तो फुटबॉल ऑब्जेक्ट हो गया। मैं खाना खाता हूँ, क्या खाता हूँ, खाना खाता हूँ, तो खाना क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इट्स साइन अपना ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस का। आगे देखिए, विदाउट, विदाउट प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन है, और विदाउट का मतलब आप जानते हो क्या होता है, बिना, बिना। और हेल्थ, हेल्थ का मतलब आप जानते हो सेहत, स्वास्थ्य, जो भी आप लिखना चाहो, सेहत और स्वास्थ्य। और हेल्थ क्या है, नाउन है। और ये जो पूरा का पूरा विदाउट हेल्थ है, ये इस सेंटेंस का कौन सा एलिमेंट है, एडवर्बियल है, एडवर्बियल है। सेंटेंस एनालिसिस करते हैं ना हम, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल में से, तो ये एडवर्बियल है। इसका टाइटल क्या कहना चाह रहा है हमें, कि जो धन है वो सेहत के बिना अपना महत्व खो देता है। तो हमने टाइटल को पढ़ लिया, अब आर्टिकल को पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए पहला सेंटेंस, हेल्थ इज़ द फाउंडेशन ऑफ ए फुलफिलिंग लाइफ। तो हेल्थ, पहला वर्ड देखिए आप, हेल्थ का मतलब सेहत या स्वास्थ्य। हेल्थ नाउन है और साथ ही साथ सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का। इज़ को देखिए, इज़ का मतलब है, और इज़ है जो, ये वो यहाँ पे मेन वर्ब है, मेन वर्ब है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट को दिखा रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस को, इज़ है। और द फाउंडेशन, द फाउंडेशन में पहले द को देखिए, द कौन सा आर्टिकल है, आप जानते हो डेफिनिट आर्टिकल है, डेफिनिट आर्टिकल है, ये डेफिनिट आर्टिकल है। इस फाउंडेशन के द क्यों लगा, क्योंकि फाउंडेशन यहाँ पे स्पेसिफाइड है, जनरल सेंस में नहीं है। स्पेसिफाइड कैसे हो गया, ओव वाला नेम लग रहा है यहाँ पे। जब नाउन के बाद में, जिस नाउन के आर्टिकल लगा हुआ है उसके बाद में ओव लग के फिर और नाउन या नाउन फ्रेज पड़ी हुई हो, तो फिर यहाँ पे द लगता है। जैसे यहाँ पे देखिए फाउंडेशन, कैसी फाउंडेशन, फुलफिलिंग लाइफ की फाउंडेशन। तो ये फिर ये जो फाउंडेशन नाउन है वो स्पेसिफिक नाउन बन गया, यहाँ पे जनरल सेंस में यूज़ नहीं हुआ, इस वजह से यहाँ पे द लगा है। और ये फाउंडेशन आप जानते हो नाउन है, और फाउंडेशन का मतलब क्या होता है हिंदी में, नींव या आधार। अच्छा एक और बात देखिए, जैसे ये सब्जेक्ट है, हेल्थ अपना सब्जेक्ट है, इज क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई। तो ये द फाउंडेशन है, ये कॉम्प्लीमेंट है, कौन सा एलिमेंट है यहाँ पे, ये कॉम्प्लीमेंट है। कैसे पता चला कॉम्प्लीमेंट का,
ये इज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है। कॉम्प्लीमेंट क्यों है? हेल्थ ही फाउंडेशन है, फाउंडेशन ही हेल्थ है, मतलब हमारे सब्जेक्ट के बारे में ही और जब कुछ एक्स्ट्रा बताया जाता है तो वो कॉम्प्लीमेंट होता है। जैसे मैं बोलूँ आई एम अ स्टूडेंट, तो आई और स्टूडेंट, आई का स्टूडेंट क्या है? कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि आई ही स्टूडेंट है, स्टूडेंट ही आई है। वैसे ही हेल्थ इज द फाउंडेशन, हेल्थ ही फाउंडेशन है, उस टाइप में। इस वजह से ये कॉम्प्लीमेंट हुआ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और फोर्थ नंबर पे जो एलिमेंट आता है कॉम्प्लीमेंट, वो इस तरह से आता है कॉम्प्लीमेंट। ऑफ प्रेपोजिशन है, और इसका मतलब क्या होता है? काकी के, जो भी सेंस के हिसाब से निकलेगा। इंडेफिनिट आर्टिकल है, जिसका मतलब हो जाएगा एक। फुलफिलिंग, फुलफिलिंग मतलब परिपूर्ण, जिसमें हम संतोषजनक रहते हैं, संतुष्टि वाली, तो संतोषजनक लिख देता हूँ मैं, फुलफिलिंग, संतोषजनक। और ये फुलफिलिंग क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कौन से वर्ड्स होते हैं? जो नाउन को डिफाइन करते हैं, नाउन के बारे में बताते हैं। तो ये देखो किसके बारे में आया? फुलफिलिंग, लाइफ, कैसा जीवन? फुलफिलिंग जीवन, संतोषजनक जीवन, तो ये एडजेक्टिव हो गया। और लाइफ का मतलब जीवन, और ये लाइफ क्या है? नाउन है, नाउन है। ये क्लोज हो गया यहाँ पे कोमा लग के, ठीक है। इसके बाद में फिर क्या पड़ा हुआ है? एज, एज का मतलब क्योंकि, क्योंकि। और ये जो एज है ये क्या है? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कौन सा? सब ऑर्डिनेटिंग, मतलब कि वो कंजंक्शन जो दो क्लोज को जोड़ते हैं और फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। तो ये देखो एज है जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहा है। इस क्लोज को हेल्थ इज द फाउंडेशन ऑफ ए फुलफिलिंग लाइफ, इस क्लोज को, और एज इट अलाउज अस टू वर्क परस्यू गोल्स, इस क्लोज को जोड़ रहा है। तो एज क्योंकि, इट, इट का मतलब यह, इट क्या है? सब्जेक्ट है यहाँ पे, और प्रोनाउन है। प्रोनाउन तो है ही सही पार्ट्स ऑफ स्पीच में, और ये यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अच्छा ये बताओ, देखिए इट किसके लिए आया है? प्रोनाउन कौन से वर्ड्स होते हैं? जो किसी नाउन को रिप्लेस करते हैं, बार बार उस नाउन को नहीं लिखा जाता, फिर उसकी जगह पे उसका प्रोनाउन ले लिया जाता है। तो ये इट यहाँ पे इस हेल्थ के लिए आया है, इस हेल्थ के लिए। तो इट, इट कौन? ये जो हेल्थ है, अलाउज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस प्रेजेंट डेफिनेट, और अलाउ मानी क्या होता है? अनुमति देना, और अलाउज अनुमति देती है, एस अनुमति देती है, प्रेजेंट डेफिनेट हो गया। अस किसे? हमें, अस हमें, ठीक है। और ये अस है यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट है। मैंने क्या कहा था कि जो वर्ब है, ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए आपको वर्ब से क्वेश्चन करना है। कौन से? दो क्वेश्चन करने हैं, व्हाट और हुम, क्या और किसको। देखो क्या वाला तो हमने ऊपर देखा था, यहाँ पे अब ये अनुमति देती है, किसको अनुमति देती है? हमें। तो जो भी क्या या किसको का आंसर आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा, तो हमें अनुमति देती है टू वर्क। अब आप बताओ, देखो टू यहाँ पे प्रेपोजिशन समझ रहे हो क्या आप? नहीं, प्रेपोजिशन नहीं होगा, प्रेपोजिशन गलत है। प्रेपोजिशन तो जब होती है जब उसके बाद में नाउन पड़ा हुआ हो। यहाँ पे तो ये वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब कि ये टू पार्टिकल है। पार्टिकल टू इन्फिनेटिव बनाने के लिए ये पार्टिकल आया है, वैसे इसका कोई सेंस नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्क। टू वर्क मतलब काम करना, काम करना, तो काम करने की अनुमति देती है। और क्या अनुमति देती है? परसू, परसू मतलब लगे रहना, किसी काम में लगे रहना, किसी काम को पाने की कोशिश करना, तो पाना लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, परस्यू, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। गोल्स, गोल्स मतलब लक्ष्य, और गोल्स क्या है? नाउन है। एंड और, एंड कंजंक्शन है, और ये किसको जोड़ रहा है? गोल्स और एंजॉय, इन दोनों को जोड़ रहा है। एंड एंजॉय, और क्या करता है? किस, क्या अलाउ करते हैं हमें? एंजॉय, आनंद लेना, आनंद लेना, किसका आनंद लेना? आर हमारी, अचीवमेंट्स, अचीवमेंट्स आप जानते हो क्या? उपलब्धियां, जो भी हम अचीव करते हैं, तो उपलब्धियां, उपलब्धियां, ठीक है। यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट हो गया अपना। और ये जो अचीवमेंट्स से उपलब्धियां हैं ये नाउन है, ठीक है। अब इसको, और आर क्या हो गया यहाँ पे? पजेसिव डिटर्मिनर हो गया इसका। पजेसिव एडजेक्टिव भी बोल देते हैं, पजेसिव डिटर्मिनर भी बोल देते हैं इसका। कैसी उपलब्धियां? किसकी उपलब्धियां? हमारी उपलब्धियां, तो जो हमारी है मतलब पजेशन को दिखा रहा है, किसकी? हमारी। तो इसको सेंटेंस को कॉम्प्रिहेंस करो, मतलब हिंदी में सेंस बैठाओ इसका पूरा। तो जो हेल्थ क्या है? इज द फाउंडेशन ऑफ ए फुलफिलिंग लाइफ। हेल्थ एक संतोषजनक जीवन की नींव है, क्योंकि इट अलाउज, क्योंकि ये हमें अनुमति देती है, टू वर्क काम करने की, परस्यू गोल्स लक्ष्य को पाने की, एंड एंजॉय आर अचीवमेंट्स, और हमारे जो उपलब्धियां हैं उनको आनंद लेने की, इन सब की हमें अनुमति देती है।
आगे देखिए, विदाउट गुड हेल्थ, विदाउट बिना, विदाउट क्या है, प्रेपोजिशन है, ठीक है, प्रेपोजिशन है, उसका अर्थ क्या हो गया, बिना। सेंटेंस प्रेपोजिशन से शुरू हो जाता है, कोई जरूरी नहीं सब्जेक्ट से शुरू हो। तो विदाउट गुड, गुड का मतलब आप जानते हो अच्छा, अच्छी लिख देता हूँ, विदाउट अच्छी। और गुड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। क्यों हो गया एडजेक्टिव, क्योंकि ये इस वर्ड के लिए आ रहा है। कौन सा वर्ड है ये, नाउन। तो नाउन के बारे में जो कुछ बताए कोई वर्ड, वो एडजेक्टिव होता है। तो सेहत, बिना अच्छी सेहत के, वेल्थ, बिना अच्छी सेहत के कौन, वेल्थ, धन। लूजेज, क्या कर देता है, खो देता है, खो देता है, क्या खो देता है, इट्स, इट्स इसकी, या अपनी भी लिख सकते हो, इट्स वैल्यू, वैल्यू कीमत, मूल्य, मूल्य या कीमत, इसकी वैल्यू खो देता है, अपनी वैल्यू खो देता है कौन, वेल्थ। बिकॉज, बिकॉज क्या है, कंजंक्शन है, और कौन सा कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, क्योंकि ये भी क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएगा। बिकॉज, क्योंकि, मनी, मनी धन, नाउन है। कैन नॉट, कैन नॉट, कैन का नेगेटिव है, कैन नॉट, कैन का मतलब कोई चीज को कर पाना, और कैन नॉट नहीं कर सकते, नहीं सकना मतलब नॉट एबल, नहीं सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, बाय, खरीदना। हमेशा मॉडल के बाद में वर्ब की क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, खरीदना। किसको खरीदना, द फिजिकल, फिजिकल का मतलब शारीरिक। आप बताओ, देखिए फिजिकल कौन क्या वर्ड है, मतलब नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, इन चारों में से क्या है, फिजिकल। एंड, और, मेंटल, फिजिकल शारीरिक, मेंटल मानसिक। तो ये जो फिजिकल, फिजिकल है ये एडजेक्टिव है, और मेंटल भी एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके लिए आए ये इस वेल बीइंग नाउन के लिए आए हैं, शारीरिक और मानसिक वेल बीइंग। वेल बीइंग का मतलब सुख समृद्धि, सुख शांति, सुख समृद्धि लिख देता हूँ, सुख समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, ये नाउन है, ठीक है। तो नहीं खरीद सकते हैं, शारीरिक और मानसिक सुख समृद्धि। नेसेसरी, नेसेसरी एडजेक्टिव है, वेल बीइंग का एडजेक्टिव है, पोस्ट पोज एडजेक्टिव है। नेसेसरी मतलब आवश्यक, आवश्यक है क्या करने के लिए, टू लिव। अब की बार टू ध्यान रखना, फिर से प्रेपोजिशन नहीं है ना, टू लिव, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब क्या है, पार्टिकल है सिर्फ, इसका कोई अर्थ नहीं है। लिव मानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू इन्फिनेटिव बनाने के लिए आया है ये टू, इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लिए आया है। तो जीना, और फुली, फुली मतलब पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से। फुली वर्ड को समझ गए एक बार। फुली वर्ड है जो क्या है, एडवर्ब है, क्या है, एडवर्ब है। क्यों आया, क्यों है ये एडवर्ब, क्योंकि ये इस वर्ब के लिए आया है। कोई वर्ड जो वर्ब के बारे में मॉडिफाई करे, मतलब वर्ब के बारे में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दे, वो एडवर्ब कहलाते हैं। जैसे कैसे जीना, पूर्ण रूप से जीना, अच्छे से जीना, तो फुली हो गया, ठीक है। सेंटेंस का आप कॉम्प्रिहेंशन कीजिए, हिंदी में सेंस बैठाइए, क्या बन रहा है। तो विदाउट गुड हेल्थ, बिना अच्छा स्वास्थ्य के, जो वेल्थ लूजेज इट्स वैल्यू, जो धन है वो अपना मूल्य खो देता है। बिकॉज, क्योंकि, मनी कैन नॉट बाय, क्योंकि धन नहीं खरीद सकता है, क्या क्या नहीं खरीद सकता है, फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग, शारीरिक और मानसिक सुख समृद्धि, जो कि नेसेसरी आवश्यक है, टू लिव फुली, पूर्ण रूप से जीने के लिए, यह नहीं खरीद सकता धन, ठीक है। आगे देखिए, प्रायोरिटाइजिंग, प्रायोरिटाइजिंग प्रायोरिटी से बना है, ठीक है। और प्रायोरिटाइजिंग क्या है, जिरंड है यहाँ पे, ये जिरंड है। जब कोई वर्ब नाउन का काम करे तो उसमें आईएनजी लग जाता है और वो वर्बल नाउन हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिरंड बोलते हैं। तो प्रायोरिटाइजिंग, प्राथमिकता देना, क्या, प्राथमिकता देना। बहुत सारे सेंटेंस देखते हो आप जिरंड से सुनने वाले, जैसे स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, धूम्रपान करना। तो स्मोकिंग यहाँ पे क्या है, जिरंड ही है। तो प्रायोरिटाइजिंग हेल्थ, क्या, प्राथमिकता देना किसको, हेल्थ, स्वास्थ्य को, सेहत को। इंश्योर्स, तो क्या, स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना, इंश्योर सुनिश्चित करता है, इंश्योर वर्ब बन गई है श्योर से। तो इंश्योर सुनिश्चित करता है, ताहत, ये क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसी है, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है।
तो सुनिश्चित करता है, क्या सुनिश्चित करता है कि वी, हम प्रोनाउन है, और क्या है ये प्रोनाउन है, और इस सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट भी है। वी हैव, कि हम रखें, हैव का मतलब हमारे पास हो, हम रखें। द स्ट्रेंथ, द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब आप जानते हो क्या हो गया, द डेफिनेट आर्टिकल है, और स्ट्रेंथ क्या हो गया, ताकत, शक्ति, पावर। एंड, और क्या क्या रखे, एनर्जी, ऊर्जा। स्ट्रेंथ भी नाउन है और एनर्जी भी नाउन है। वी हैव द स्ट्रेंथ एंड एनर्जी टू अर्न, फिर से टू पार्टिकल है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, टू अर्न, क्या करने के लिए, टू अर्न, अर्न मानी होता है कमाना, कमाना, और क्या करना, मैनेज, मैनेज का मतलब व्यवस्था करना, व्यवस्थित करना, प्रबंधन करना, व्यवस्था करना लिख देता हूं मैं, व्यवस्था करना। एंड, और कंजंक्शन है, और ये सब अर्न, मैनेज एंड अप्रिसिएट ये वर्ब है। अप्रिसिएट मानी क्या होता है, सराहना करना, तारीफ करना, पर यहाँ पे आया अप्रिसिएट मनी, तो मनी की सराहना हम कैसे करते हैं, उसका आनंद उठाकर, उसका उपयोग करके, तो आनंद लेना लिख देता हूं मैं यहाँ पे, आनंद लेना। मनी धन का, और मनी क्या है, नाउन है। इफेक्टिवली, इफेक्टिवली प्रभावी तरीके से, प्रभावी तरीके से। इस इफेक्टिवली का मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं बता रहा हूँ, आपको बताना ही है कि ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, जरूर बताना है, प्रभावी तरीके से। ठीक है, सेंटेंस का कॉम्प्रिहेंशन कीजिए, हिंदी में सेंस बैठाइए। तो प्रायोरिटाइजिंग हेल्थ इंश्योर्स, स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना सुनिश्चित करता है कि हमारे पास पर्याप्त ताकत और ऊर्जा हो, क्या करने के लिए, कमाने के लिए, व्यवस्था करने के लिए, और धन का प्रभावी तरीके से, सही तरीके से आनंद लेने के लिए।